नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज अपन बात करते हैं कर्क लगन के वैवाहिक जीवन के ऊपर। कर्क लगन काल पुरुष कुंडली का चतुर्थ स्थान यानी चौथी राशि कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो सबसे पहले अपन कर्क लगन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कर्क लगन का स्वामी है वो चंद्रमा होता है। वो चंद्रमा है ग्रहों में सबसे तेज गति वाला ग्रह है। चंद्रमा है वो एक सॉफ्ट ग्रह है, यानी एक कोमल ग्रह है, ममत्व का कारक है, सुख का कारक होता है। यानी चंद्रमा प्रभावित जातक है, उसका मन है या उसका शरीर है, उसका व्यवहार है, उसका जो नेचर है, उसका व्यक्तित्व है, वो बहुत ज़्यादा चंद्र से प्रभावित होता है। अब चंद्र प्रभावित व्यक्ति या कर्क लगन वाला व्यक्ति है, उसके अंदर एक सॉफ्टनेस होती है, एक चंचलता होती है, कोमलता होती है, अपनत्व होता है। यानी ये चीज़ों को बहुत मासूमियत से एक्सेप्ट करने वाला होता है। यानी चंद्र ग्रह के ऊपर ही उस जातक का व्यवहार, उसका आहार विहार और उसका नेचर व्यक्तित्व सब चंद्र के माँ के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह अपन चंद्रमा को एक सॉफ्ट ग्रह, एक अच्छा ग्रह, एक शुभ ग्रह की, एक जलीय ग्रह, एक स्त्री ग्रह के रूप में अपन देखते हैं, उसी के अनुसार जातक का व्यवहार होता है। अब चंद्र कर्क लगन वाले कुंडली के सप्तम भाव के अंदर, यानी जो विवाह का स्थान होता है, यानी पति या पत्नी का स्थान होता है, वहाँ पे पड़ती है मकर राशि। और मकर राशि का स्वामी होता है वो होता है शनि। अब शनि जो ग्रह है वो एक क्रूर ग्रह की संज्ञा मिली हुई है, जिसको वैदिक ज्योतिष के अंदर पाप ग्रह भी बोलते हैं। और ये एक अंधेरे का कारक होता है, सबसे धीमा ग्रह है, ये कष्टों का कारक होता है, और ये मृत्यु तुल्य को कष्ट देने वाला ग्रह होता है, क्रूर ग्रह है, ये निष्ठुर होता है, ये भावनाओं में बहने वाला नहीं, मेहनत का कारक ग्रह है। यानी चंद्रमा और शनि के आहार विहार और नेचर के अंदर दिन रात का अंतर होता है। शनि एक नपुंसक ग्रह होता है, ये भावनाओं से रहित होता है, ये प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है। यानी चंद्रमा से एक दिन एकदम विपरीत शनि का व्यवहार होता है। अब कर्क लगन के अंदर सप्तम भाव जो मकर राशि पड़ती है, जिसका स्वामी शनि है, तो जो कर्क लगन है उसके पति या पत्नी का जो व्यवहार है बहुत हद तक शनि के नेचर पे डिपेंड करता है। अब यही पे सब गड़बड़ होता है। शनि यानी एक तरह आप इसको वैरागी यानी शिव का स्वरूप समझ सकते हो, और चंद्रमा है इसको आप पार्वती समझ सकते हो। यानी ये वैराग्य का कारक हो गया। यही दोनों के अंदर जो वैवाहिक जीवन के अंदर तालमेल की जो कमी होती है, बस यही जो नेचर है इसी के वजह से होती है। अब शनि है अगर सप्तम भाव के अंदर स्थित हो कर्क लगन के अंदर, तो ज़्यादा खराब नहीं होता है। हालांकि उनके बीच के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैवाहिक जीवन को खराब करता है शनि अगर छठे भाव के अंदर हो। अब छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु या लड़ाई झगड़ा, रोग जो भी है इसका कारक होता है। छठे भाव के अंदर सप्तम भाव का स्वामी यानी पत्नी या पति का स्वामी कारक ग्रह है, वो अगर छठे भाव के अंदर चला जाए तो ये वैवाहिक जीवन को यहाँ पे खराब करता है। अगर ये सप्तमें शनि अष्टम भाव, ये कष्टों का, लंबी बीमारी का या मृत्युतुल्य कष्टों का, अड़चनों का, रुकावट का जो हाउस है उसके अंदर अगर शनि स्थित हो जाए, यानी सप्तमेश है वो अष्टम भाव के अंदर स्थित हो जाए, तो भी ये कर्क लगन वाले कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर शनि है 12वें भाव के अंदर स्थित हो जाए, 12वां भाव है वो हॉस्पिटल, वे लड़ाई झगड़ा, हानि, ये सब का होता है। यानी सप्तमेश है अगर 12वें भाव के अंदर चला जाए
और यहाँ पे उसकी शनि की दृष्टि है वो दूसरे भाव पे, कुटुंब भाव पे, सप्तम दृष्टि है वो छठे स्थान पे, रोग ऋण वाले शत्रु वाले स्थान पे, और उसकी 10वीं दृष्टि है वो 8, 9, 10 भाग्य स्थान के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ भी ये वैवाहिक जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार कुटुंब के लिए ठीक इसकी स्थिति नहीं होती है। अब अगर शनि है दूसरे भाव के अंदर, यानी कर्क लगन से दूसरे भाव के अंदर जहाँ पे सिंह राशि पड़ती है, वहाँ पे शनि अगर स्थित हो जाए तो भी ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। वो कैसे करता है कि शनि का स्थान है वो सप्तम के अंदर पड़ता है। अब सप्तम के से आप द्वितीय भाव को गिनती करोगे तो ये षष्ठक योग बन जाता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी शनि अपने भाव से अष्टम स्थान के अंदर चला गया। अब कोई भी ग्रह अपने भाव से षष्ठक योग के अंदर होता है तो वो उस भाव की हानि करता है, यानी उस भाव के अंदर, उस भाव से संबंधित जो अपन को फल मिलते हैं उसके अंदर अपन को कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की स्थिति है यहाँ पे छठे के अंदर, 8वें के अंदर, 12वें के अंदर और दूसरे भाव के अंदर स्थिति है, वो कर्क लगन के वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होती है। शनि अगर छठे स्थान के अंदर बैठे तो इसकी तीसरी दृष्टि है वो अष्टम स्थान पे पड़ती है, सप्तम दृष्टि है वो उसके 12वें स्थान के ऊपर पड़ती है, और 10वीं दृष्टि है वो तीसरे स्थान के ऊपर कन्या राशि के अंदर पड़ती है। तो यहाँ भी ये शनि शुभ नहीं माना गया है। अगर अष्टम भाव के अंदर स्थित हो शनि तो भी इसकी दृष्टि है वो 10वें स्थान पे ऊपर, दूसरे स्थान के ऊपर जो परिवार कुटुंब का स्थान होता है उसके ऊपर पड़ती है, और पंचम स्थान जो संतान का, बुद्धि का, शिक्षा का जो स्थान होता है, प्रेम का जो स्थान है, वहाँ पे भी ये गड़बड़ करता है। इसलिए शनि की स्थिति है कर्क लगन के अंदर छठे स्थान के अंदर, 8वें स्थान के अंदर, 12वें स्थान के अंदर और दूसरे स्थान के अंदर सही नहीं मानी गई है। कोई भी ग्रह, चाहे वो शनि हो, चंद्र हो, मंगल हो, जो भी हो, कन्या राशि के अंदर स्थित हो जाए, काल पुरुष की छठा भाव यानी छठी राशि कन्या राशि उसके अंदर स्थित हो जाए तो भी उसके फलों के अंदर कठिनाई उत्पन्न होती है, या उसके संबंधित ग्रहों के अंदर परेशानी, ग्रहों से संबंधित जो भी चीज़ें या जो भी वस्तु बिलोंग्स करती है उसके अंदर परेशानी क्रिएट करता है। अब शनि की स्थिति है वो पंचम स्थान के अंदर भी सही नहीं मानी गई है। ये सभी लगनों पे लागू होती है, चाहे वो सिंह लगन हो, चाहे तुला लगन हो, चाहे कोई भी लगन हो। पंचम स्थान के अंदर बैठा शनि बहुत सी मुश्किलें पैदा करता है। किस तरह कि पंचम स्थान है वो संतान का, शिक्षा का, बुद्धि का, मनोरंजन का, अपने आनंद का स्थान होता है, और शनि है वो सबसे धीमा ग्रह है, निष्ठुर ग्रह है, क्रूर ग्रह है, एक वैराग्य का कारक है। तो ऐसे स्थान पे शनि का स्थित होना सही नहीं माना जाता है। प्लस पंचम भाव पे शनि बैठने पे उसकी तीसरी दृष्टि है वो सप्तम स्थान के ऊपर पड़ती है, तो वो डेली इनकम, साझेदारी, वैवाहिक जीवन, इन सब के अंदर भी परेशानी क्रिएट करता है। पंचम में बैठे हुए शनि की सप्तम दृष्टि वो 11वें भाव के ऊपर भी पड़ती है, यानी अपने लाभ स्थान, अपने मित्र, अपने बड़े भाई, इन सब चीज़ों के अंदर भी, इन सब रिश्तों के अंदर भी वो परेशानी पैदा करती है। पंचम में बैठा हुआ शनि उसकी 10वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पे पड़ती है, जो अपने बैंक बैलेंस, अपनी आँख, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपनी वाणी, बोलने की शक्ति, इन सब पे के अंदर ये शनि यहाँ पे बैठ के शनि यहाँ पे मुश्किलें पैदा करता है। यानी किसी भी लगन के अंदर शनि की पंचम भाव के अंदर स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। ये जो मैंने फल आपको बताए हैं ये एक सामान्य फल है कुंडली के अनुसार। अब हर किसी की कुंडली पे उनके नक्षत्र की, उनके ऊपर दृष्टि की, उनके साथ युति की, इन सब चीज़ों के अंदर बदलाव, या चलित कुंडली के अंदर मान लो बदलाव हो गया तो फल के अंदर काफ़ी अंतर आ जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार आप चलित वगैरह, नवमांश
या दृष्टि युक्ति, इन सब का अध्ययन करने के बाद में ही निष्कर्ष पर पहुँचे। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो कर्क लगन के वैवाहिक जीवन के ऊपर अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें मित्रों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।